हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 15 बिभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट रिट द पाथ फॉर वीमेन इन इंडियन साइंस को रीड करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर के टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि इस वीडियो में हम बिभा चौधरी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो भारत की एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रही हैं। और ये जो लिखा है द बीम ऑफ लाइट दैट रिट द पाथ फॉर वीमेन इन इंडियन साइंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बिभा चौधरी प्रकाश की किरण, जिन्होंने भारतीय विज्ञान में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया, महिलाओं के लिए मार्ग बनाया। तो आइए अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इन अ वर्ल्ड वेयर विमेन्स पोटेंशियल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स (STEM, STEM) is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. इसका मतलब है कि आज के समय में महिलाओं का जो पोटेंशियल है, यानी कि महिलाओं की जो क्षमता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में, और इसको एक साथ कहा गया है स्टेम। देखिए स्टेम का जो एस है वो लिया गया यहाँ से, साइंस के एस से, फिर टेक्नोलॉजी से टी लिया गया, इंजीनियरिंग से ई और मैथमेटिक्स से एम। तो जब हम कहते हैं स्टेम तो इसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी कि आज के समय में साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में महिलाओं की जो क्षमता है उसको पहचाना जा रहा है, उसका सम्मान किया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि उसको मान्यता दी जा रही है। और ये जो लिखा है इंडिया हैज़ सीन इट्स शेयर ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स हु पेव द वे। तो भारत ने ऐसे, ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है जो किसी काम को पहली बार करते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया ट्रेल ब्लेजर, पीपल हु आर द फर्स्ट टू डू समथिंग दैट अदर पीपल्स डू लेटर। यानी भारत ने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने कि सबसे पहले ये काम किए थे और आज उनको फॉलो किया जा रहा है। और इस लाइन का ये महत्व है कि भारत में जो पहली महिला फिजिसिस्ट थी, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, बिभा चौधरी जी के बारे में, जो कि भारत की पहली महिला फिजिसिस्ट थी। जो कि फिजिक्स होती है ना आपकी, तो पहली महिला फिजिसिस्ट थी बिभा चौधरी जी। और उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी महिलाएं आपको भारत में मिलेंगी जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखा रही है, अपना जो टैलेंट है वो दिखा रही हैं। लेकिन इसकी शुरुआत बिभा चौधरी जी से हुई थी। तो देखिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। टुडे द विमेन बिहाइंड इसरोस मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड चंद्रयान 3 आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर ब्रिलियंस एंड अचीवमेंट्स। आज की डेट में जो हम ये सुनते हैं कि इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ भी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन था और जो इंडिया का जो ये चंद्रयान 3 मिशन था, इसके पीछे जो महिलाओं का जो ब्रिलियंस है, उनकी जो तीव्र बुद्धि है और उनकी जो अचीवमेंट्स है, उसके बारे में भी आपने जाना होगा कि इसरो के जो मिशन होते हैं उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आज की डेट में हम ये सुनते हैं। However, the foundation was laid by early pioneers like बिभा चौधरी, India's first women physicist। यानी कि इसका जो आधार रखा गया है, जो आज की डेट में इसरो में महिलाएं इतने अच्छे से काम कर रही हैं और उनके कह सकते हैं कि उनके टैलेंट के लिए और उनकी क्षमता के लिए उनका जो ये सम्मान किया जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो इसका जो आधार था, वो आधार, इसकी आधारशिला किसने रखी? उनमें सबसे जो मुख्य नाम आता है वो आता है बिभा चौधरी जी का, जो कि भारत की पहली महिला फिजिसिस्ट थी। हु कार्व्ड अ पाथ इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स। जिन्होंने ये रास्ता तैयार किया, ये जो पुरुष प्रधान जो फिजिक्स की फील्ड मानी जाती थी कि फिजिक्स में तो जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वही अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनके बीच में जो रास्ता इन्होंने तैयार किया वो किन्होंने किया? बिभा चौधरी जी ने किया। और ये साबित कर दिया कि महिलाएं भी फिजिक्स के क्षेत्र में उतना ही अच्छा कर सकती है जितना कि पुरुष कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जिस समय पर बिभा चौधरी जी ने फिजिक्स के क्षेत्र में अपनी क्षमताएं दिखाई थी, उनको साबित किया था, तो ये वो समय था भारत में जब महिलाओं के लिए पढ़ना भी एक बहुत कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल रहा होगा। तो आज की डेट में सोचना आसान लगता है कि अच्छा, आज की डेट में भी तो देखो इतनी महिलाएं हैं जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इतना कुछ कर रही है, तो अगर इन्होंने भी किया तो क्या बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के क्षेत्र में जितनी सुख सुविधाएं और जितनी आसानी से महिलाओं को पढ़ने के मौके मिलते हैं, उस समय पर ये उतने ही कम थे। तो उस समय के हिसाब से इसको एक दुर्लभ उपलब्धि कहा जा सकता है।
यानी एक रेयर अचीवमेंट और बहुत ही मुश्किल काम था उस समय पर जो इन्होंने कर दिखाया था। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एट अ टाइम व्हेन इंडियन वीमेन स्ट्रगल टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, बिभा चौधरी emerged एज अ रेयर बीम ऑफ लाइट। यानी कि उस समय की अगर हम बात करें तो ये वो समय था जब भारत में महिलाओं को नॉलेज के लिए और एजुकेशन में एक्सेस के लिए, कि उनको एजुकेशन मिल ही जाए, इसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। सिर्फ एजुकेशन हासिल करना ही बहुत बड़ी बात थी उस समय पर महिलाओं के लिए। ऐसे समय पर जो बिभा चौधरी थी वो एक रोशनी की किरण की तरह आई थी। अब आगे देखिए, अ वुमेन हु डिफाइड द odds एंड lit अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। अब ये डिफाइड द odds का क्या मतलब है वो यहाँ बताया गया है। अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने ये अचीव करके दिखाया था फिजिक्स के क्षेत्र में, और दूसरी महिलाओं के लिए भी एक रास्ता तैयार किया था। अब इसके बाद बिभा चौधरी जी की कुछ और डिटेल्स भी बताई गई हैं। बोर्न इन 1913 इन कोलकाता, यानी कि उनका जन्म कोलकाता में 1913 में हुआ था। इन एन इंडिया दैट स्टिल फॉलोड द ट्रेडिशनल पाथ, यानी उस समय पर अगर हम भारत की बात करें तो उस समय पर भी भारत में जो ट्रेडिशनल पाथ थे वही फॉलो किए जाते थे, और गर्ल्स की एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता था, ज़रूरी नहीं समझा जाता था। अब आगे देखते हैं। बिभास स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी, यानी कि बिभा चौधरी की जो स्टोरी थी वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, साधारण स्टोरी नहीं थी उनकी। अब आगे देखते हैं। शी वॉज अ साइंटिस्ट who rose not only against the social expectations of women but also amidst the towering giants of science। तो यहाँ पर दो तरीक़ों से विभा चौधरी जी के बारे में बताया गया। एक तो वो जो हमारा जो समाज था उसमें जो महिलाओं के साथ जो भी मतलब उस समय पर जो अपेक्षा की जाती थी कि ये तो घर के काम सीखे, घरों के कामों में लगे रहे, पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। एक तो वो इसके विरुद्ध लड़ी या इसके विरुद्ध खड़ी हुई और वो फिजिक्स में आगे बढ़ी और बाद में इतनी महान साइंटिस्ट बनी। उसके अलावा जो उस समय पर जो साइंस के बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से साइंस के जो दिग्गज होते थे ना, महान साइंटिस्ट, उनके साथ भी एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक उनको मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, मैन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बट ऑल्सो एमिडस्ट द टावरिंग जाइंट्स ऑफ साइंस मैन, यानी कि वहाँ पर उस समय के जो पुरुष वैज्ञानिक होते थे, जो बड़े महान वैज्ञानिक होते थे, हुज नेम्स द वर्ल्ड वुड कम टू सेलिब्रेट, और उनके नाम को पूरा सेलिब्रेट किया जाता था, यानी उनके नाम का जश्न मनाया जाता था कि कितने महान साइंटिस्ट है, जो मेल साइंटिस्ट होते थे उस समय के। तो उनके साथ भी कह सकते हैं कि उनको ये अपना रास्ता उनके बीच में से बनाना था। वाइल हर्स वॉज विस्पर्ड ओनली इन द हॉल्स ऑफ दोज हु रिकॉग्नाइज हर ब्रिलियंस, जबकि उनका जो नाम था वो भी बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन उनका नाम बड़े हल्के से फुसफुसाया जाता था, वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो उनकी प्रतिभा को वाकई पहचानते थे। यानी कि अगर जो मेल साइंटिस्ट होते थे उन्होंने कुछ अगर अचीवमेंट हासिल की, कोई आविष्कार किया, तो उसके बारे में तो बहुत मतलब न्यूज़ बनती होगी, बहुत उनकी जय जयकार होती होगी। लेकिन जो बिभा चौधरी जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी उन्होंने नई नई खोज की, उसके बारे में कम ही लोग बात करते थे, और वही लोग बात करते थे जो वाकई में उनकी प्रतिभा को अच्छे से पहचानते थे। तो दो तरह से स्ट्रगल बताया गया। एक तो भारत में जो कंडीशंस थी महिलाओं की एजुकेशन को लेकर, एक तो उसके साथ ही उनको ये कह सकते हैं स्ट्रगल करना था, और एक इतने बड़े बड़े जो मेल साइंटिस्ट थे उनके बीच में से भी अपना रास्ता बनाना था। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। बिभास परसिस्टेंस इवेंचुअली अर्नड हर अ प्लेस एट द बोस इंस्टीट्यूट, यानी कि उनकी जो लगन थी, परसिस्टेंस का मतलब देखिए एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, यानी इतने मुश्किल काम, जो फिजिक्स की मुश्किल फील्ड होती है उसमें भी उन्होंने अपनी जो लगन दिखाई, जो मेहनत करी और जो साबित किया खुद को, उसकी वजह से अल्टीमेटली बोस इंस्टीट्यूट में उनकी एक जगह बन गई, उनकी एक पहचान बन गई। शी हैड ऑलरेडी बिगन टू चिप अवे एट द वॉल्स ऑफ एक्सक्लूजन, यानी एक चीज़ से तो पहले ही वो एक तरह से मुकाबला कर चुकी थी कि जो ये महिलाओं की शिक्षा को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, उसके विरुद्ध तो वो स्ट्रगल अपना कर ही चुकी थी, और वो पढ़ लिख चुकी थी, और वो एक महान साइंटिस्ट बनने के रास्ते पर आगे चल रही थी। और इसी वजह से उनकी जो लगन थी, उनका जो काम था, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उसकी वजह से बोस इंस्टीट्यूट में उनकी एक खास जगह अब बन गई थी। ठीक है, और उसके बाद ऑलरेडी वो कई जो बंदिशें थी महिलाओं की एजुकेशन को लेकर, वो भी ब्रेक कर चुकी थी, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एक्सेल इन हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। और अब वो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में भारत की पहली ऐसी महिला बन रही थी जो कि जिनको की महारत हासिल हो गई थी हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में, वो ऐसी पहली भारतीय महिला थी।
अब इसके बाद यहाँ क्या दिया गया, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, यानी कि जो बिभा चौधरी जी थी ये इंडिया से बाहर भी जाती हैं। कहाँ गई थी ये देखते हैं। इन 1945 बिभाज एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यानी कि 1945 में अपनी आगे की स्टडी के लिए बिभा चौधरी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में गई। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरिएट पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट she delved deeper into the field of cosmic rays। तो एक चीज़ तो हमने ये देखी कि 1945 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में गई और वहाँ पर एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेल लॉरिएट मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता थे पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट। उनकी गाइडेंस में, ठीक है, उनकी गाइडेंस में इन्होंने बहुत ही गहराई से स्टडी करी। कौन सी फील्ड में, कॉस्मिक रेज में। डेल्व का मतलब बताया गया है एग्जामिन समथिंग इन डिटेल टू फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी उन्होंने बहुत ही डीपर स्टडी की थी कॉस्मिक रेस के बारे में, ठीक है। किसकी गाइडेंस में, नोबेल लॉरिएट पैट्रिक एम.एस. ब्रैकेट के गाइडेंस में। हर पीएचडी थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज अर्नड लोकल रिकॉग्निशन, यानी उनकी जो पीएचडी थीसिस थी, उनकी जो उन्होंने जो नोट्स तैयार किए होंगे, इसके जो भी उन्होंने पता किया था या आविष्कार किया है, जो भी उन्होंने स्टडी की थी उसके बारे में, जो उन्होंने उनकी जो पीएचडी थीसिस थी उससे उनको वहाँ पर पहचान मिली। विद न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसिंग हर एज इंडियाज़ न्यू वुमेन्स साइंटिस्ट, वहाँ के न्यूज़पेपर में भी ये छपने लगा कि ये भारत की नई वुमेन्स साइंटिस्ट है। शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, यानी वो बहुत ही एक्सपर्ट थी कॉस्मिक रेज के बारे में। जब हम कहते हैं ना शी हैज़ एन आई फॉर समथिंग, तो इसका मतलब उस बारे में, उस फील्ड में वो मास्टर थी। तो कॉस्मिक रेज की फील्ड में वो मास्टर थी, बहुत ही एक्सपर्ट थी। दिस टाइटल reflected the awe she inspired in a world still skeptical of her capabilities। और जो उनके बारे में ये कहा गया कि वो भारत की नई साइंटिस्ट है, वहाँ के नई वुमेन साइंटिस्ट है, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में आया। और ये भी कहा गया कि शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, यानी कि कॉस्मिक रेज में तो वो एक्सपर्ट हैं। ये जो टाइटल उनको मिला, इसका मतलब ये एक उनकी हैरानी को दिखा रहा था, उस दुनिया की हैरानी को जो अभी भी उनकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर डाउट कर रही थी। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, यानी कि अभी तक तो उनके मन में डाउट था कि ये क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम ये पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर्स में ये आ गया कि ये भारत की नई वुमेन साइंटिस्ट है और ये कॉस्मिक रेज में एक्सपर्ट है, तो ये उन लोगों की हैरानी को भी दिखा रहा था जो कि अभी तक उन पर डाउट कर रहे थे, उनकी कैपेबिलिटीज पर। अब आगे देखते हैं। इन एन एरा मार्क्ड बाय टावरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी ये वो समय था जब बिभा चौधरी जी अपनी आविष्कार कर रही थी, अपनी खोज कर रही थी। ये वो समय था जब बहुत ही बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उसी समय पर काम कर रहे थे और नई नई खोजें हो रही थी। बिभा वॉज ऑफन ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि वो भी अपने जो कह सकते हैं ना कि अपनी ग्रेटनेस के शिखर पर थी बिभा जी, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज वो कर रही थी। बट रिमेन्ड इन द शेडोज ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उन्हीं सब जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट उसी समय पर थे, वो उनकी छाया में रही, उनकी शेडो में रही। उनका नाम उतना बड़ा फेमस नहीं हो पाया जितना कि बाकी जो उस टाइम के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जितना उनका हुआ। अब आगे देखिए। हर मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वॉज द डिस्कवरी ऑफ पाई मिशंस अ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उनकी जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने सबसे मतलब एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन उनका रहा, जो कि नज़रों में आया, जो महत्वपूर्ण था, वो था उन्होंने जो डिस्कवरी करी पाई मिशंस की, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये उनकी एक बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पाई मिशंस, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसकी डिस्कवरी करी। Her nomination for a Nobel Prize in 1950 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent। इसका ये मतलब है कि 1950 में 1950 में एरविन स्क्रोडिंगर के द्वारा उनका नॉमिनेशन किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए। हालांकि उनको ये नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद ये उनके ज़बरदस्त टैलेंट को दिखाता है कि उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए 1950 में। अब आगे देखते हैं। Her life, full of challenges and struggles, was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science। यानी उनका जो जीवन था वो चैलेंजेस से भरा हुआ था, स्ट्रगल से भरा हुआ था। उनकी जो फील्ड ऑफ साइंस थी, साइंस के क्षेत्र में भी उनके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष थे, कई प्रकार की चुनौतियाँ थी। चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उनको अपने लाइफ टाइम में कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। बट कॉन्टिन्यूड हर वर्क टायरलेसली, लेकिन बिना थके, बिना हारे वो अपने काम को करती चली गई। अब देखिए, जब वो इंडिया आई तो क्या हुआ। इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, 1949 में जब वो इंडिया आ गई, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। तो जब वो 1949 में भारत वापस आ गई तो वो
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR में फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर वो बनी, पर्सनली सेलेक्टेड बाय होमी जे भाभा, और होमी जे भाभा ने उनको पर्सनली सेलेक्ट किया था। आपने होमी जे भाभा के बारे में भी सुना होगा, ये भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अब आगे देखिए, चौधरीज कॉन्ट्रीब्यूशंस spanned across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। यानी कि बिभा चौधरी का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका योगदान था, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। स्पैंड अक्रॉस मतलब कहाँ फैला हुआ था, तो ये हमें बताया गया है कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, यहाँ पर भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके अलावा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता, यहाँ पर भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। अब आगे देखिए, दिस इज वेयर शी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यहीं पर उन्होंने अपनी जो कॉस्मिक रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर जो उनका काम था वो उन्होंने यहीं पर किया था। दो जगहों के नाम बताए गए हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता, और ये बताया गया कि यहीं पर उन्होंने कॉस्मिक रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर जो अपना काम था उसको कंटिन्यू किया था। अब आगे देखिए क्या बताया गया है, Through decades of crucial research from Kolar gold mines to the Physical Research Laboratory under the mentorship of विक्रम साराभाई, यानी कि कई दशकों तक वो अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च करते रहे। फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस, यानी कि कोलार गोल्ड माइंस से लेकर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक वो अपनी कई क्रूशल रिसर्च करती रही अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के मेंटरशिप में, उनकी गाइडेंस में, विक्रम साराभाई भी भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। बिभाज वर्क वेंट ऑन क्वाइटली, बिभा जी चुपचाप अपना काम करती रही। एज शी रिमेन्ड इन द पेरिफेरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक एकेडमी, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, एकेडमी मतलब प्रेज, यानी कि उनके बारे में बस इतना कहा जाता था कि हाँ ये इंडिया की एक साइंटिस्ट है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट है, इस बाउंड्री में मतलब एक उनकी पहचान थी, और उसी में वो चुपचाप अपना काम करती रहीं। शी पास्ट अवे इन 1991, 1991 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। हर स्टोरी अनटोल्ड, और उनकी कहानी अनसुनी रह गई, ये कहे कि अनकही रह गई। हर नेम लार्जली फॉरगॉटन, और उनके नाम को लगभग भुला दिया गया, यानी 1991 में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी कहानी अनकही रह गई और उनके नाम को लगभग भुला दिया गया। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, द लेगेसी ऑफ बिभा चौधरी एंड टुडेज वीमेन इन इंडियन साइंस, यानी बिभा चौधरी की विरासत और आज के समय में जो भारतीय महिलाएं विज्ञान में हैं उनके बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। द स्टार्स आर नॉट मेंट टू रिमेन हिडन फॉर एवर, सितारे हमेशा छुपे नहीं रह सकते। इन 2019 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Bibha, मीनिंग बीम ऑफ लाइट, यानी कि सितारे हमेशा छुपे हुए नहीं रह सकते। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने बिभा चौधरी की विरासत का सम्मान करते हुए ये जो रियो HD कॉन्स्टलेशन होता है, रियो कॉन्स्टलेशन जो होता है, इसमें एक स्टार है 86081, उसको नाम दिया गया बिभा, यानी कि एक स्टार को नाम दिया गया बिभा, और बिभा का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट। फिटिंगली शी इज़ नाउ अ स्टार इन हेवन, तो अब जो बिभा चौधरी है वो स्वर्ग में एक तारा बन चुके, तो एक तारे की तरह है। अ सिंबल ऑफ द लाइट शी ब्रॉट टू इंडियन साइंस, यानी कि अब वह स्वर्ग का तारा बन गई है जो भारतीय विज्ञान में उनके द्वारा लाए गए प्रकाश का प्रतीक है। अब आगे देखिए, अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू अ वुमेन, यानी ये जो उनके नाम पर एक स्टार को उनके नाम पे रखा गया है, ये बिल्कुल एक सही उनको श्रद्धांजलि, एक ऐसी महिला को हुज लाइफ वॉज अ रेडियंट एग्जाम्पल ऑफ टेनासिटी, ब्रिलियंस एंड क्वाइट डिटर्मिनेशन, यानी कि जो स्टार का नाम उनके नाम पे रखा गया है ये बिल्कुल सही श्रद्धांजलि है एक ऐसी महिला को जो कि एक चमकता हुआ उदाहरण है टेनासिटी का, यानी कि हार नाम मानने का उनका जो ये नेचर था कि संघर्ष करती रहती थी, हार नहीं मानती थी। ब्रिलियंस मतलब इतनी ब्रिलियंस थी, और उनकी जो क्वाइट डिटर्मिनेशन, तो जो एकदम दृढ़ निश्चय वाली वो थी, एक ऐसी महिला को बिल्कुल सही सम्मान दिया गया है। उसके अलावा इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेसरशिप इन हर नेम, यानी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर चेयर प्रोफेसरशिप डिक्लेयर की। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको सम्मान दिया। अब आगे देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे, यानी अगर हम आज के समय की बात करें, एंड द एडवांसमेंट्स मेड बाय विमेन इन इंडियन साइंस रिफ्लेक्ट चौधरीज पायनियरिंग स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट, यानी अगर हम आज के समय की बात करें
तो भारतीय साइंस में, भारतीय विज्ञान में जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा प्रगति कर रही है। और जो देखा जाए तो वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि जिस चीज़ की शुरुआत एक लीडर के तौर पर विभा चौधरी जी ने की थी और जिस तरीके से उन्होंने उस प्रोग्रेस को इग्नाइट किया था, एक चिंगारी दी थी, एक शुरुआत दी थी, आज अगर हम देखें तो आज के साइंस में, भारतीय साइंस में महिलाएं और ज़्यादा प्रगति कर रही हैं। और इसका भी श्रेय हम कहीं ना कहीं किनको देंगे? विभा चौधरी जी को देंगे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। Women in ISRO, for instance, are no longer participants but leaders in missions that make global headlines। यानी आज के समय में अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो महिलाएं हैं वो आज केवल पार्टिसिपेंट, एक भागीदार के रूप में ही काम नहीं करती, बल्कि वो मिशंस, ऐसे ऐसे मिशंस में लीडर्स के रूप में काम करती हैं जिन मिशंस के बारे में ग्लोबल हेडलाइंस बनती है, पूरी दुनिया में न्यूज़ बनती हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो मिशंस होते हैं इसरो के, उनमें विमेन आज की डेट में एक लीडर के तौर पे काम करती हैं। अब आगे देखते हैं। वन सच luminary डॉक्टर रितु करिधार श्रीवास्तवा। ऐसा ही एक और चमकता हुआ सितारा है भारत का डॉक्टर रितु करिधार श्रीवास्तवा, पॉपुलरली रेफर टू एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत में रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हर पिवटल रोल इन इसरोस मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इसमें भी डॉक्टर रितु करिधार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। एंड सब्सिक्वेंट लीडरशिप इन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में तो वो एक लीडर के तौर पर उन्होंने काम किया। रिफ्लेक्ट द लीप्स विमेन हैव मेड इन स्टेम इन इंडिया, ये दिखाता है कि भारत में जो महिलाएं हैं उन्होंने कितनी प्रगति की है साइंस, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। क्योंकि देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसमें भी डॉक्टर रितु करिधार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। और फिर इन्हीं की लीडरशिप में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का भी काम हुआ। तो ये दिखाता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। अब इसके बाद देखिए, ओवर 50 वीमेन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चंद्रयान 3, यानी कि चंद्रयान 3 में 50 से ज़्यादा महिलाओं का योगदान रहा। एंड देयर सक्सेस इज बिल्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ पाइनियर्स लाइक विभा चौधरी, और उनकी जो सफलता है आज के समय पर भारतीय विज्ञान में, जो ये महिलाओं की सफलता हम देख रहे हैं, इसका भी अगर हम आधार देखें तो आधार विभा चौधरी है और उनके जैसे वो लीडर्स हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब आगे देखिए, देयर रोल्स इन डेवलपिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स फॉर स्पेसक्राफ्ट, यानी कि स्पेसक्राफ्ट में ऑटोनोमस सिस्टम बनाने में जो महिलाओं का रोल है, उसके अलावा एंड मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस, और जो मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको भी वो मैनेज करती हैं। ये किस चीज़ को दिखाता है? हाईलाइट द कैपेबिलिटीज ऑफ विमेन, ये महिलाओं की कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमताओं को दिखाता है। इन पुशिंग इंडियाज स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रही हैं। यानी कि आज के समय पर जो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम इतना डेवलप हो रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके बाद देखते हैं, फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, यानी कि छाया से सितारों तक, द जर्नी फ्रॉम विभा चौधरीज एरा टू टुडेज विमेन साइंटिस्ट्स हैव बीन लॉन्ग एंड आर्जुअस, यानी कि विभा चौधरी के दौर से लेकर आज के समय पर विमेन साइंटिस्ट तक एक बहुत ही लंबा ये यात्रा रही, बहुत ही मुश्किल यात्रा रही। आर्जुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, बट इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग, लेकिन ये एक प्रेरणादायक यात्रा भी है। यानी कि अगर हम विभा चौधरी के समय से आज के समय तक आते हैं तो उस समय पर जितनी मुश्किलें थी और जितने स्ट्रगल का सामना विभा चौधरी जी को करना पड़ा, और आज के समय पर हम देखते हैं कि आज की जो विमेन साइंटिस्ट है भारत में, वो कितने सफलता प्राप्त कर रही है, कितनी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि ये यात्रा बहुत लंबी रही, बहुत मुश्किल रही, लेकिन इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। अब आगे देखिए, द स्ट्रगल्स चौधरी फेस्ड आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम, यानी कि विभा चौधरी जी का जो स्ट्रगल हम देखते हैं, जो कि साफ तौर पर हमें दिखाता है कि आज के समय पर हम कितना आगे आ चुके हैं। एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और हमें यह भी पता चलता है कि अभी हमें और बहुत आगे जाना है। बट विथ एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, और हर कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ, जैसे कि बीट लैंडिंग ऑन द मून, जैसे कि मून पे लैंड करना, और रीचिंग मार्स, मार्स तक पहुंचना, दीज विमेन प्रूव दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। मतलब जिस तरीके से हमारे विमेन की लीडरशिप में, उनके योगदान से मून पर लैंडिंग हुई, उसके अलावा मार्स तक पहुंचे, इन महिलाओं ने, महिला साइंटिस्ट ने, इन महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि ये जो यात्रा रही है विभा चौधरी से लेकर आज तक की जो यात्रा रही है,
ये इसके योग्य थी कि इसके लिए संघर्ष किया जाए, इसके लिए इतनी मेहनत की जाए, इस यात्रा की इतनी वर्थ थी। अब इसके बाद देखते हैं बिभा चौधरी लेगेसी लिव्स ऑन। बिभा चौधरी जी की जो विरासत है आज भी जीवित है। हर स्टोरी कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर यंग वीमेन टू परस्यू देयर पैशंस, यानी कि उनकी जो स्टोरी है, बिभा चौधरी की जो स्टोरी है, वो आज भी महिलाओं को प्रेरित करती है अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, ब्रेक बैरियर्स, बंधनों को तोड़ने के लिए, एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड, और इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। यानी कि इनकी जो स्टोरी है बिभा चौधरी की, ये आज भी महिलाओं को प्रेरित करती है, हिम्मत देती है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए और इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेस, चाहे कॉस्मिक रेस की खोज की बात हो, और सेंडिंग रॉकेट टू मार्स, फिर चाहे मार्स पर मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजने की बात हो। इंडियाज वीमेन साइंटिस्ट आर राइटिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन अ स्टोरी दैट बिभा चौधरी हेल्प्ड बिगिन। यानी कि ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि चाहे कॉस्मिक रेस की खोज की बात हो, मार्स पर रॉकेट भेजने की बात हो, भारतीय महिला साइंटिस्ट जो है, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जो हैं, वो एक नया चैप्टर लिखती जा रही हैं, जिसकी शुरुआत की थी बिभा चौधरी जी ने। यानी आज की जो विमेन साइंटिस्ट है वो इस कहानी का अगला चैप्टर लिख रही हैं, जिसकी स्टार्टिंग बिभा चौधरी से हुई थी। अब आगे क्या कहा गया है? एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर, यानी जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे चमकते रहेंगे, बिभा चौधरी द बीकन बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे। तो ये जो बिभा चौधरी है, जो कि प्रकाश की किरण है, वो सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। और यहाँ पर बीकन का मतलब ये बताया गया, गुड एग्जाम्पल दैट गिव्स पीपल होप एंड एनकरेजमेंट, यानी कि बिभा चौधरी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो महिलाओं को आशा देती है, उनको हिम्मत देती है, एनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे भारत की साइंस में ये महान सितारे अब चमकते रहेंगे, नए नए सितारे आएंगे, नए नए महान साइंटिस्ट आएंगे, यहाँ पर नई नई महिलाएं आएंगी जो साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तो बिभा चौधरी उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगी और उनको हमेशा उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।